विद्यार्थियों, आज 10वीं के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पत्र लेखन से 5 नंबर का पूछता है और इस बार भी पूछेगा। इसलिए आप सभी को ये चीजें सीख लेनी है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अगर आप पत्र लिखना सीख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम में, वह नहीं कटेगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपको कम से कम 5 या 7 स्टेप अच्छे से सजाने आ गया, लिखने आ गया, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, बीच की भाषा आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेन लाइनें, जैसे सेवा में लिखना है, कहाँ कॉमा का साइन करना है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। वहीं आपको समझाने वाले हैं कि पत्र को कैसे आसान भाषा में लिखे और कहाँ कौन सी बातें लिखी जाती है और कैसे वहां पैराग्राफ चेंज किया जाता है, उन्हीं सभी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक हम आवेदन पत्र भी 2 प्रकार के होगा। एक आपका ऑफिशियली पत्र होगा या तो आपके रिलेशन से। देखिए, 3 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए। या तो पत्र लेखन देगा, तो पत्र लेखन 2 तरीके होगा, या तो सगे संबंधी में देगा या तो ऑफिशियल कोई देगा, नहीं तो एक संवाद देगा। संवाद क्या है कि 2 व्यक्तियों के बीच की आपसी बातचीत को लिखना होता है, वो संवाद होता है। तो या तो वो संवाद दे देगा, नहीं तो पत्र लेखन में दोनों में से कोई एक देगा। तो देखिए, यहाँ पर एक आपको सिखाने वाले हैं कि अपने विद्यालय में एक आवेदन पत्र लिखे। जब भी पत्र लेखन में आवेदन लग गया, समझिए कि वो ऑफिशियली है, लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने की बात हो। यानी परीक्षा शुल्क माफ करने का मेन हमारा विषय क्या होगा? परीक्षा शुल्क की माफी। तो देखिए, इसमें क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेप में सेवा में लिखना है, ठीक, जब ऑफिशियली हो तो सेवा में, और इसके बाद आपको कॉमा का साइन लगाना है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ विद्यालय, तो विद्यालय का नाम होगा, नगर पालिका के पास होगा तो नगर पालिका, जिस सब्जेक्ट में आपको दिया होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर अभी विद्यालय, तो विद्यालय में मेन प्रधाना महोदय होंगे तो उनके पास लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक, यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम ऐसे ही हम ABC पब्लिक स्कूल लिख देते हैं, पब्लिक। ऐसे भी आपको ये सभी चीजें हिंदी में लिखना है, पब्लिक स्कूल छपरा। अब जहां का आप यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती, आप एक स्कूल का कोई एड्रेस लेंगे, वहां पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरा बात होता है कि मेन आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर आपने लिखना चाहते हैं। तो विषय को आप देखिए, हम यहाँ रेड पेन से बता रहे हैं, लेकिन आपको वहां ब्लैक से लिखना है विषय। मेन आपका कोई भी पत्र देखेगा तो मेन विषय ही देखा जाता है, किस विषय पर आपने पत्र लिखा है। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक पढ़ लिए जाते हैं, मेन विषय होता है। तो विषय मेरा क्या है? तो विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, ठीक, ये मेरा मेन विषय हो गया। और इसके बाद आपको फुल स्टॉप करना है। देखिए, अभी आपको हम 2 बातें बताए, एक पहला के सेवा में कॉमा लगाना है और यहाँ पैराग्राफ इसके बाद चेंज करना है, फिर विषय लिखना है और यहाँ पर भी फुल स्टॉप कर देना है कि आपकी बातें इतने ही हैं। अब आपको क्या लिखना है? स्कूल में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे महाशय और कॉमा का साइन यहाँ करेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं पंकज कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हो। याद हो गया। उसके बाद लिखना है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। देखिए, हम यहाँ पर भाषा इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि मेरा जो है परीक्षा शुल्क यानी पैसे से संबंधित है, तो हम उसी पर यहाँ पर बात लिखेंगे। स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं अपना पढ़ाई और आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक छोटा सा बात में लिख दिए। अब इसके बाद सेकंड और भी इसमें अपनी बातें लिख सकते हैं।
अब ये इतना लिख दिए। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको यहां चेंज करके पैराग्राफ फिर लिखना है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे परीक्षा शुल्क में माफी दिया जाए या छूट दिया जाए। यहां पर दोनों शब्दों में एक ही लिख देंगे, छूट दी जाए। ये दो स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप यहां पर था, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहां तक कंप्लीट करने के बाद यहां पर लिखना है आपका, यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहां अपना नाम लिख लीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिए। ये सभी लिखने के बाद आपको एक इसको बॉक्स टाइप के कर देना है। इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे परीक्षा शुल्क में माफी दी जाए या छूट दी जाए। मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इससे और बढ़िया हो जाएगा। इतने स्टेप अगर कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अब स्टेप समझा देते हैं कि आपको कौन कौन स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टेप होगा कि सेवा में लिखना, अगर आवेदन पत्र हो तो ठीक। उसके बाद होगा कि आपको विषय, 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप कि आपको महाशय लिखना है और कॉमा का साइन नहीं भूलना है, ठीक। चौथा स्टेप है कि आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है और जिस विषय पर बात का, जैसे यहाँ पर बात हमें क्या था, परीक्षा शुल्क माफ करना था, उसी विषय पर आपको बात यहाँ लिखना है कि हमारी स्थिति कैसी है, किस तरह की कंडीशन है। चौथा, पांचवा, छठा स्टेप यह है कि आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना है, अतः करके अपने नम्र निवेदन यानी विनती पूर्वक आपको बातें कहनी है। और लास्ट का स्टेप यही है। और उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख देना है, ठीक। दिनांक आप किस तारीख को ये पत्र लिखे हैं उसका दिनांक आपको यहाँ पर डाल देना है। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आएगा। बहुत बढ़िया ये टॉपिक थे, आपको आसान भी है, 5 नंबर मिल जाते हैं। अगर ऐसे टॉपिक बराबर चाहिए और आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।